NPO. NPO stand for a not for profit organization. सो बेसिकली ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन उससे पहले जाने कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ जो होता है ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, जिनका मकसद बिजनेस करना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो पहला हमने ये जाना कि एनपीओ एक्चुअल में होता क्या है। अब दूसरी बात आती है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर एनपीओ स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो रीज़न है क्योंकि इसको हैंडल करने में भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉफिट से कैसे डिफरेंट है ये जानेंगे, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो ट्रस्ट है इंडिया में, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर जैसे मंदिर हैं बालाजी के, ये सब कैसे चलते हैं और इनके अकाउंटिंग कैसे बैलेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में दो तरह के एक्टिविटी होते हैं। एक होता है प्रॉफिट मोड, तो उसमें क्या होता है कि बस उनका एक ही मकसद होता है, बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना। उसमें होता है अकाउंट शीट, ट्रायल बैलेंस, फिर उनके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, जैसे कि अदानी, टाटा और रिलायंस। ठीक उसी तरह एक दूसरे टाइप की एक्टिविटी होती है जो सोशल सर्विस और एनपीओ होता है। इसमें अकाउंट आप कैसे बैलेंस करते हो, अकाउंट शीट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। एनपीओ में और जो मैंने आपको दिखाया उसमें यही डिफरेंस है कि एनपीओ जो है वो डोनेशन से चलता है, ट्रस्ट से चलता है। ठीक है, अब जानते हैं कि देखिए एनपीओ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। The organization that are used for a social welfare of the society and are set up as a charitable institution which function without any profit mode. उनका कोई प्रॉफिट मोड नहीं होता है, हिंदी में भी वही है। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड और मे नॉट हैव क्रेडिट और ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो आपने क्या जाना कि आम तौर पे वे माल का निर्माण, खरीद या बिक्री नहीं करते हैं और लेन देन के लिए क्रेडिट नहीं करते हैं। ठीक है, और सिंपल भाषा में जाने तो एनपीओ जो होता है वो डोनेशन से चलता है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर से चलता है, लेकिन प्रॉफिट जो मोटिव होता है वो आपका सेल एंड परचेस से चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं बस आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कि चैप्टर क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आधे चैप्टर का इमेज बन जाता है कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ये पढ़ना है। आपने मंदिर में सुना होगा चढ़ावा चढ़ता है, ये नहीं सुना होगा कि मंदिर ने इतना बिजनेस किया, तो वो एनपीओ का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि एनपीओ काम कैसे करता है। एनपीओ में भी सैलरी होती है, बैलेंस शीट होती है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया है, और एग्ज़ाम में एनपीओ में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका रिसिप्ट जो शीट बनती है बेसिकली उससे बनता है। तो आगे हम जानेंगे जो मंदिर होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उसमें अकाउंटिंग कैसे वो मैनेज होती है। थैंक्स।